हेलो माय डियर, आप देखते हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे। ओके माय डियर, जो क्वेश्चन दिया है, जो सवाल दिए हैं उसे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ओके माय डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिनंदन टेस्ला, आपका स्वागत है अपने ज्ञान 10 देश पैसा में। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखते हैं हम। एक्सरसाइज 7.3 का ओवरव्यू क्या है, इस चैप्टर का सॉल्व करेंगे कैसे। ठीक, पहले देखिए रोड मैप देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं एक ही फार्मूला का यूज होगा। कौन सा फार्मूला, देखिए इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल या ट्राइंगल ऑफ एरिया यूज होगा। ओनली वन फार्मूला आर यूज्ड इन एक्सरसाइज 7.3, दैट इज फार्मूला 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। यह फार्मूला आपका यूज हो केवल कौन सा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई आपका 3 शीर्ष दिए गएंगे, क्या 3 वर्टेक्स दिए रहेंगे तो उनको पूछा जाएगा इसका ट्राइंगल ऑफ एरिया फाइंड कीजिए। ओके माय डियर, इसी प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स। ओके माय डियर, आर यह दिया है, शीर्ष दिए गए हैं। क्या शीर्ष दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या, 2,3 -1, 0 2, -4। ओके, तो हमें यह आपका वर्टेक्स या शीर्ष दिया गया, सीधा पूछ रहा है मतलब एरिया क्या होगा। ओके, एरिया फार्मूला हम जानते हैं 1/2 x1। देखिए अब याद कैसे करेंगे, x1 है तो x1 के बाद क्या है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है ना। तो अंदर y रहता है, बाहर x रहता है। तो x1 y2 minus y3, फिर x1 लिख दिए तो x2 आ जाएगा। फिर क्या 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 minus y1 प्लस x3, 3 के बाद क्या 1, y1 minus y2। ओके माय डियर, सीधा आप फार्मूला इसी पुटअप करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलिए क्या करते हैं, देखिए ये क्या होता है, ये आपका x1 होता है, ये क्या होता है y1 होता है, ये x2 होता है, ये क्या होता है y2 होता है, ये x3 होता है, क्या होता है y3 होता है। अब सीधा में क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है किस पे, ट्राइंगल ऑफ एरिया, त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। ओके माय डियर, चलिए यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ABC, इसे मान लेते हैं ए है, ए बी है, ये क्या है सी है, सपोज पॉइंट कर लिए हैं। तो त्रिभुज ABC का फार्मूला क्या होता है, देखिए 1/2, अंदर में कोष्टक में क्या होता है x1 y2 minus y3 प्लस x2 ना, 2 के बाद क्या y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2। यह आपका फार्मूला हो गया। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए इस पे। ठीक, चलिए पुटअप करते हैं। 1/2, हाँ x1 का मान क्या है 2, y2 का मान कितना है 0, माइनस y3 मान है -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना है -1 या -1 हो जाएगा ना। चलिए और क्या है y3 का मान है -4, माइनस y1 का मान है 3, प्लस x3 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 3, माइनस y2 का मान कितना है 0। ओके, या वैल्यू पुटअप कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। ओके 1/2, ये देखिए 2 और 4 इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई होगा ना, 2 × 4 का, -1 × -7 का, -4 -3 -7। ओके, प्लस 2 × 3। ओके चलिए इसी और से सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1/2, 2 4 जा 8, माइनस माइनस प्लस, 1 7 जा 7, प्लस 2 3 जा 6। ओके, जब इतना आ गया तो इसे ऐड कर देते हैं, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। इक्वल टू क्या आ जाता है 1/2, 8 7 15, 15 6 21, 8 7 जा 15, 15 6 21, कितना आ जाएगा 21। इसे हम लिख सकते हैं 21/2। क्या है, मात्रक है या यूनिट है, क्या स्क्वायर यूनिट होगा, सॉरी क्या होगा स्क्वायर यूनिट होगा। तो क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर में आता है ना, स्क्वायर क्षेत्रफल क्या लिखे स्क्वायर
यूनिट होगा। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया इसका, त्रिभुज ए बी सी का। ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार एकदम सिंपल मेथड से फर्स्ट है या है सेकंड मॉडल इसी प्रकार लगा लेंगे। ओके, नहीं तो लगा देते हैं, चलिए लगा ही देते हैं। देखिए पॉइंट क्या दिया है सेकंड सवाल में, देखते हैं इसी मॉडल का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड नंबर क्या दिया है, शीर्ष या वर्टेक्स दिए गए हैं, क्या दिया है -5, -1 और क्या दिया है 3, -5, 5, 2। यह आपका 3 बिंदु दिए गए हैं, 3 शीर्ष दिए गए हैं, 3 क्या दिए हैं, वर्टेक्स दिए गए हैं। अब इसे क्या करना है, फाइंड द ट्रायंगल ऑफ एरिया, एरिया का क्षेत्रफल निकालना है ना, एरिया निकालना है। तो देखिए इसे ए मान लेते हैं, ये क्या होता है बी मान लेते हैं, ए सी हो जाता है। ओके चलिए, तो इसे क्या होता है, ए x1 होता है, ए y1 होता है, ए x2 होता है, ए y2 होता है, ए x3 होता है, ए y3 होता है। अब सीधा हमें क्या करना है, वैल्यू पुटअप कर देना है किस पे, इस पे। त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है, ट्रायंगल ऑफ एरिया यही होता है। ठीक, चलिए फार्मूला इसी पे रखते हैं, तो वैल्यू पुटअप करते हैं। x1 मान क्या है -5, y2 मान कितना है -5, -y3 मान कितना है 2। ओके चलिए, प्लस x2 मान कितना है 3, y3 मान कितना है 2, -y1 मान कितना है -1, माइनस माइनस प्लस। ओके चलिए, अब प्लस x3 मान क्या है 5, y1 का मान कितना है -1, -y2 मान कितना है माइनस माइनस प्लस। वैल्यू पुटअप कर दिए ना, अब इसे हल कर देते हैं ना। ओके चलिए हल कर देते हैं, क्या आ जाएगा 1/2 -5 मल्टीप्लाई -5 -2 -7 प्लस 3 मल्टीप्लाई कितना 2 1 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 कितना 4, माइनस में +4 आया, +5 ऐड करेंगे तो +4 आ जाएगा। तो 1/2 कितना आ गया, माइनस माइनस का प्लस, 5 7 35, 5 7 जा 35 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 5 4 जा 20। ओके, इसे ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, त्रिभुज ABC बराबर 1/2 मल्टीप्लाई, अब 35 20 कितना हो गया देखते हैं, 30 20 50 5 55 55 9 कितना हो गया, 55 5 60 4 64 कितना आ गया 64। ओके माय डियर, चलिए इसे 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा क्षेत्रफल, 2 3 जा 2 4। त्रिभुज ABC का यह आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, स्क्वायर आ गया, स्क्वायर यूनिट। ओके, क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। ओके माय डियर, एकदम सिंपल मेथड से या लगा लिए, फाइंड कर लिए क्या एरिया, कैसे किए देखिए, ओवरव्यू समरी बताते हैं इस क्वेश्चन का। यह क्या पूछ रहा है, सबसे पहले देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द ट्रायंगल ऑफ एरिया, और क्या दिया, गिवन द मैट्रिक्स, शीर्ष दिया गया है 3 ABC। हमें फार्मूला ज्ञात ही है, फार्मूला जानते हैं, इसे पुटअप कर दिए, आपका आंसर आ गया। ओके माय डियर, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल में मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो डियर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगला क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्लास 10 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके माय डियर, सेकंड का फर्स्ट क्या कर रहा है देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से में प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए, तीनों का बिंदु संरेख है। ओके, तो इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फाइंड ऑफ द वैल्यू ऑफ के विच द पॉइंट आर कोलिनियर। क्या कर रहा है, कोई 3 वर्टेक्स दिए गए हैं, 3 शीर्ष दिए गए हैं, इसे हम मान लेते हैं ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी है, 3 क्या है शीर्ष है, वर्टेक्स दिए गए हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसमें क्या है के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। और क्या कर रहा है, यदि बिंदु क्या है संरेख है, यदि तीनों वर्टेक्स क्या है कोलिनियर है। कोलिनियर मीन्स जानते हो क्या होता है, संरेख मीन्स क्या होता है जानते हो, नहीं जानते हो तो हम बताते हैं ना, हम किस लिए। चलिए, जो ट्रायंगल ऑफ एरिया जो होता है त्रिभुज ABC बराबर
इतना होता है। ओके, तो संरेख बराबर यही होता है कि इसके बराबर क्या होता है, जीरो। उसी को हम बोलते हैं संरेख, को लीनियर बोलते हैं। ओके माय डियर, चलिए हम इसे रखते हैं। देखिए ये क्या है, x1 का मान है, ये क्या है y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है, ये x3 का मान है, ये y3 का मान है ना। हमें कोलिनियर का फार्मूला रखना है। कोलिनियर वही होता है कि जो ट्राइंगल होता है, जो एरिया होता है, तो वही क्या, त्रिभुज ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होता है 1/2। फार्मूला वही हम रिपीट कर रहे हैं। ओके माय डियर, चलिए क्या होता है x1 y2 माइनस y3। फार्मूला बार बार लिखेंगे तो आपका फार्मूला याद हो जाएगा, अपने माइंड में सेव हो जाएगा। ओके माय डियर, चलिए तो x3 प्लस क्या होता है x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होता है। ओके, यह क्या है, ट्राइंगल ऑफ एरिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। हमें क्या करना, ज्ञात करना है, कोलिनियर ज्ञात करना है। कोलिनियर है मतलब संरेख है, यही होता है ना कोलिनियर का। कोलिनियर या संरेख क्या होता है, इस त्रिभुज एबीसी के जो ट्रायंगल होता है उसके बराबर क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। मतलब ये क्या है, जीरो के बराबर है, बस यही होगा, और कुछ चेंज नहीं होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2। ओके, 1/2। x1 का मान क्या है 7, y2 का मान कितना है 1, माइनस y3 का मान क्या है k। ओके, चलिए प्लस x2 का मान कितना है 5, y3 का मान कितना है k, y1 का मान कितना है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस से कितना 2, x3 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है -2, माइनस y2 का मान कितना है 1, हो गया। ओके, सीधा अब क्या किए, देखिए वैल्यू हम इस पे पुटअप कर दिए हैं ट्राइंगल ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। और संरेख कब होता है, कोलिनियर कब होता है, जब त्रिभुज एबीसी बराबर क्या मान लेते हैं हम, जीरो मान लेते हैं सपोज। ओके माय डियर, जीरो बराबर कर दीजिए, आपका कोलिनियर हो जाता है, संरेख हो जाता है। ओके, चलिए तो जीरो बराबर हो जाएगा, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 कितना होगा, देखिए 7 में से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 5 2 जा 10 प्लस 3, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना -2 -1 कितना -3, तो -3 -9। ओके माय डियर, जब इतना हो गया तो इसे और सिंप्लीफाई करिए और इसे सरलीकरण कीजिए। ओके, चलिए 1/2 देखिए क्या हो जाएगा, 7 जो क्या होता है, चर को अलग कर लीजिए, अचर को अलग कर लीजिए, फाइंड में जोड़ने में यही होता है ना। देखिए 7 को 7 और क्या 10 ऐड कर दिए, कितना, या 10 में से 9 गया 1, और 7 ऐड करेंगे कितना 8 आ जाएगा। ओके, -7 के प्लस 5 के कितना हो जाएगा, -7 के में प्लस 5 के मतलब -2 के। ओके माय डियर, चलिए -2 के, तो इसे 2 से इसमें डिवाइड करें, इसमें देखिए डिवाइड है, इसमें क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0 मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर आ जाएगा आपका 8 -2 के। ओके, तो 2 के बराबर देखिए 8, 2 के इधर लेता आइए, 2 के इक्वल टू 8, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, चलिए यहाँ k इक्वल टू 2k इक्वल टू 8, तो k इक्वल टू कितना 4, यहाँ का आंसर आ गया। ओके माय डियर, देखिए कितना सिंपल से आया ना। इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन नंबर दूसरा सेकेंड भी फाइंड कर लेंगे। देखिए अब इसका इस क्वेश्चन को ओवरव्यू बताते हैं, समरी बताते हैं। क्या है, कोई वर्टेक्स दिया गया है 3 शीर्ष दिए गए हैं ए बी सी, यह दिया गया है क्वेश्चन में आपके, तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू आपके के का मान ज्ञात कीजिए यदि ये क्या है, शीर्ष वर्टेक्स हैं, क्या है ये जो शीर्ष या वर्टेक्स क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर मीन्स संरेख है, इन तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, तो त्रिभुज के का मान ज्ञात कीजिए, बस इतना है।
हमें पता ही है कि त्रिभुज एबीसी मतलब ट्राइंगल ऑफ एरिया बराबर या फार्मूला होता है, 3 बिंदु है, कोलिनियर का है तो हम इसके बराबर 0 मानकर हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके माय डियर, इसी प्रकार सेकंड का सेकंड नंबर हल हो जाएगा। ओके चलिए मिलते हैं सेकंड एग्जांपल में।